नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज का जो चर्चित शब्द है हत्या और बुलडोजर, यह दो शब्द अक्सर आप सुनते चले आए हैं। उन शब्दों पर आज हम पूरा विचार करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। क्या किसी की हत्या हो जाती है तो वहां बुलडोजर चलना चाहिए? हत्या और बुलडोजर से क्या संबंध है? क्या यह हत्याएं रोकने का एक निदान है अथवा यह जो है मात्र हत्या को बढ़ावा देता है? इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। आज कल आप लोग देख ही रहे हैं, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब उन्हीं के शासनकाल में सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, कहीं अगर हत्या हो जाती है तो लोगों को आशंका हो जाती है, हो सकता है यहां बुलडोजर चले। अगर दोनों पक्षों से हत्या हो जाती है तो यह बहुत टिपिकल प्रश्न है कि बुलडोजर दोनों पक्ष पर चलेगा कि एक पक्ष पर चलेगा। अब बुलडोजर चलता कहां है, क्यों चलता है, इस पर आज आइए हम विचार करते हैं। अभी हाल ही के दिन 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्रदेश को दहला देने वाली एक घटना घटी। देवरिया जिले में प्रेम यादव नाम के एक जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उनकी हत्या हो जाती है। प्रतिशोध स्वरूप प्रेम यादव के पक्ष के कुछ लोग जाकर जो है दुबे परिवार के 5 लोगों का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। हत्या का बदला हत्या। अब दोनों तरफ हत्या हुई। सबसे पहले प्रेम यादव की हत्या हुई, उसके प्रतिशोध स्वरूप दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई। अब सुनने में आ रहा है कि प्रेम यादव के घर नापी जोखी हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। अब बुलडोजर की कार्रवाई से हत्या का क्या संबंध है, यह विचार करने योग्य बात है। अगर किसी हत्या को रोकने के लिए बुलडोजर ही पर्याप्त है तो न्यायालय का क्या काम जो है, इस पर विचार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह कोई निदान नहीं है। अगर यह निदान होता तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बुलडोजर चलता और एक भी प्रदेश में हत्या नहीं होती, लोग डरते। लेकिन फिर भी हो रहा है। अब हत्या और बुलडोजर क्या है, आइए दोनों शब्दों को हम जानते हैं। हत्या हिंदी भाषा में लगता है कि कुछ समय बाद हत्या और बुलडोजर समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अब देखिए, हत्या का अर्थ है किसी के जीवन को समाप्त कर देना, उसकी इच्छा के विपरीत किसी के जीवन को समाप्त कर देना। जीवन सबका समाप्त होना है, आज नहीं तो कल। लेकिन किसी का जीवन रोग से, किसी का जीवन एक्सीडेंट से, किसी का जीवन वैसे समाप्त होता है तो यह हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती अगर किसी के जीवन को समाप्त कर दिया जाए तो यह हत्या हो गई। ये सभी लोग जानते हैं, इस पर बहुत ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। अब बुलडोजर आजकल छोटा छोटा बच्चा भी जान गया है, जब से हत्या और बुलडोजर का सामंजस्य हो गया है। बुलडोजर का कार्य हुआ करता था कि जो कार्य जो है कुछ आदमी मिलकर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा जोखिम कार्य होता है, खतरे का कार्य होता है, ऐसे कार्य को बुलडोजर कर देता है। कहिए तो 100 आदमियों का काम, 1000 आदमियों का काम अकेले कर देता है। लेकिन आजकल हत्या के उपरांत यह प्रयोग होने वाला जो है एक वाहन बन गया है, समझ जाइए। अभी हाल ही की घटना पर हम विचार करेंगे कि सरकार ने, सुनने में आ रहा है कि प्रेम यादव के घर नापी जोखी हो रही कि उनका घर सरकारी जमीन में बना है। उनकी पत्नी ने भी बहुत संगीन आरोप लगाए हैं कि जो मेरा घर है वह हमारे अपने घर में बना है। लेकिन चाहे जो भी हो, किसी का जमीन चाहे सरकारी जमीन में बना हो चाहे अपने जमीन में बना हो, लेकिन हत्या से उसका घर गिराने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन संबंध हो रहा है।
सरकार का गजब तर्क भी है उसके पीछे। सरकार जितने घर को गिरा रही है, हमारी समझ से ज्यादातर घरों को वह जो है जो सरकारी जमीनों में बने हैं, जैसे बंजर आदि जमीनों में बने हैं, उस बता देती है कि यह सरकारी जमीन में बना था और इसको गिरा देती है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको सरकारी जमीन तब ख्याल आती है जब किसी की हत्या हो जाती है, और उसी की सरकारी जमीन ख्याल आती है कि इन्हीं का सरकारी जमीन में बना है जो हत्या करता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि बड़े बड़े लोग सरकारी जमीनों को, पोखरी तालाब को हथियाए हुए हैं, तमाम जमीनों को, उसकी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन अगर किसी की हत्या हो जाती है तो समझ जाइए कि 24 घंटे के अंदर आपका पूरा महकमा नाप जोख कर फिट हो जाता है कि यही वह जमीन है। और भले ही सैकड़ों लोग, गांव के लोग जमीनों में बसे हों, उसका आपके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये कहां से जमीन निकल जाती है कि जिसके घर हत्या होती है या जो हत्या करता है उसी के यहां जमीन निकल जाती है। तो कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए बुलडोजर की, एक समान रूप से सबके साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हत्यारा है, उसका जमीन सरकारी जमीन में बना है तो उसका घर गिरा दो, और कोई दूसरा आदमी वह भी तो सरकारी जमीन हड़पा है, उसका मत गिराओ, क्योंकि उसने अभी कोई हत्या नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। अपराध से सरकारी जमीनों पर बने घर से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यह विचारणीय प्रश्न है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ऐसे मामले होते हैं, ऐसी कार्रवाइयां होती हैं, तो आने वाले भविष्य के लिए और सरकारों के लिए यह नजीर का काम करेंगे। इस नजीर को बंद करना चाहिए, क्योंकि जो है सरकार, एक ही सरकार हमेशा नहीं रहती है, ये सभी लोग जानते हैं। हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, हो सकता है 2-4-5 साल कोई सरकार एक ही चल जाए, लेकिन उसको बदलना ही है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में सत्ता बदल जाती है, ये तो लोकतंत्र है। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए, बखूबी ध्यान देना चाहिए। हम सोचते हैं इस पर आपकी क्या विचार है, क्या आप जो हमने अभी कहा, जिस पर हमने विचार किया, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय पूर्ण रूप से आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इस पर जो है चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा अगर होगा तो उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। आने वाले वीडियो में अभी कुछ ही दिन बाद इस पर हम जरूर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।